और मैं रतन प्रिया। आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती हैं या फिर नौकरी करना चाहती हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतन प्रिया? इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? ज़रूर। यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो, जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पर हमारे दो होस्ट हमें वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह और मैं खुशबू खातून। तो चलिए मिलते हैं इंटर्न से जो आज मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं ICAR में। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह। और मैं खुशबू खातून। आपका नाम? मेरा नाम सूरज कुमार है। आज का दिन खत्म होने वाला, आपको कैसा लगा? आज का दिन खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मशरूम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। NGO से भी पता चला कि जलवायु परिवर्तन कितना सही करना जरूरी है और पर्यावरण को सही करना। सिखाए गए 5 कौशल में आपका क्या अनुभव है? आप इसको किस तरह करेंगे? नोट्स लेना, लोगों को प्रभावित करना, पहल करना, ये सारे कौशल मुझे बहुत अच्छे लगे। खासकर नोट्स लेना, क्योंकि यह एक बेहतरीन कौशल है जो हमें भविष्य में मदद करेगा। आप इस मशरूम के इंटर्नशिप सेट पे हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? और आप जानते भी है तो कुछ शोध किया है? मैं ग्रीन इंटर्नशिप जैसे कि मशरूम की खेती के बारे में आपको यह जानता हूं कि आपको यह बताने वाला हूं कि मशरूम की खेती से क्या फ़ायदे हैं। पहला, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर्यावरण को सही सलामत रखता है। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन को सही करने में हमारी और भी मदद करता है। ये इंटर्नशिप कितने दिनों का है और क्या ये पर्याप्त है? इंटर्नशिप तो 10 दिनों का था, यह पर्याप्त है क्योंकि हमसे 10 दिन में जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी उतनी हमको मिल चुकी है। अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ इच्छुक युवाओं को अपना सलाह दें। व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानें, अच्छी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू करें। क्या आप नर्वस थे? जी, पहला दिन गया तो हम बहुत ही नर्वस थे, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखने को मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम बिल्कुल नर्वस नहीं हुए। इस इंटर्नशिप के बारे में किसी भी युवाओं को इस अनुभव को मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। मशरूम के बारे में बहुत सारी जानकारी युवाओं को देनी चाहिए क्योंकि मशरूम में जलवायु परिवर्तन का बहुत सारे स्रोत हैं। आपने अपने दोस्तों से क्या सुना? मैंने अपने दोस्तों से यह सुना कि ये उन लोगों ने भी यही जाना कि मशरूम आजकल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के पोषण तत्वों के लिए। और ये भी जाना कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है और हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप क्या कौशल सीख रहे हैं? हमने यह कौशल सीखा कि हम लोगों को सामूहिक कार्य करके, एक साथ योजना बनाकर, पहल करके हम लोगों को काम करने का कौशल सीख मिला है। आपको इस उद्यमी से क्या प्रतिक्रिया है? मेरे को इस उद्यमी से यह प्रतिक्रिया है कि मुझे मशरूम की जानकारी मिली और मुझे ये भी पता चला कि मशरूम हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। और सब लोगों को, मैं सारे नौजवान और युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि मशरूम खाना चाहिए, यह हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिहार के गया जिले में, जहाँ पे हमारे दो होस्ट हमें बताएंगे वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में और वहाँ से हमें इंटर्नशिप के कर रहे लोगों को, युवाओं के बारे में हमें मिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाय, मैं हूँ हुमैरा। हाय, मैं हूँ राखी। हम लोग आज फिर से हाजिर हैं गया के बरसोना गांव में। आज इंटर्नशिप वाले बच्चों का लास्ट डे है। चलिए उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं और पूरे इंटर्नशिप के अनुभव जानते हैं। आप जो इंटर्नशिप कर रही हैं उनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या हम लोग पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए।
ये इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसमें हम तरह तरह के हमारे दवा बनाने के लिए सिखाए हैं और खाद बनाने के लिए सिखाए हैं। तो आपने जैसा इस इंटर्नशिप में सोचा था कि मेरा ऐसा इंटर्नशिप होना चाहिए, क्या उसी तरीके से इंटर्नशिप है या उससे थोड़ा सा हटकर है? हाँ, हम जैसा सोचे थे वैसा ही हो रहा है, क्योंकि हम भी जानते थे कि वहाँ जैविक के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हमें आके भी पता चला है कि यहाँ जैविक खाद और जैविक दवा के बारे में बताया जाता है। उस गांव में आपकी दोस्त तो ज़रूर पूछती होंगी जो इंटर्नशिप में तुम जाती हो, उस इंटर्नशिप में क्या सीखती हो, तो आप क्या बोलती हैं? हाँ, हम बोलते हैं कि इंटर्नशिप में तो हम खेती करने के लिए सीखते हैं, जहाँ जैविक खेती होती है, और उसे भी हम बताते हैं कि जैविक खाद और जैविक दवा होता क्या है, और ताकि हम उसे घर पे बना सके। तो मेरी दोस्त भी लोग बोलती है कि काश हम लोग भी जा पाते और हम लोग भी सीख पाते कि जैविक खेती और जैविक दवा होता क्या है, तो हम उसे सारा डिटेल से बता पाते हैं। आपने जैसे सोचा था इससे पहले कुछ तो सोचा होगा, सुना होगा कि ये इंटर्नशिप कैसा होने वाला है, क्या ये वैसा ही है या थोड़ा सा चेंज डिफरेंट है? हमने इसके बारे में जैसा सुना था इससे ये अलग ही है, हम लोगों ने जो सुना था उससे ये अलग है। आपको अपने उद्यमी से क्या सुझाव मिला? हमें अपने उद्यमी से यही सुझाव मिला कि हम लोगों को कोई भी काम सामूहिक में करना चाहिए, एक साथ बैठकर करना चाहिए। आपने इस इंटर्नशिप में अभी तक क्या सीखा है? हम सीखा है श्री नीमा अस्त्र के बारे में और श्री अग्नेय अस्त्र के बारे में और श्री घनजीवामृत के बारे में, जो खाद है और दवा है। इसके बारे में हमें कई सारी चीज़ें पता चला है कि इससे हम अपने फसल को कैसे कीड़ों से बचा सकते हैं, इससे हमारे फसल कैसे वृद्धि कर सकती है, ताकि हमें कई सारी दवाइयों का उपयोग करके हम अपने खेत में अपने फसल को सुरक्षा या वृद्धि कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम उन बच्चों से मिले और जैविक खेती के बारे में जाना। यार राखी, मुझे अब लगता है कि ये सब छोड़ करके मैं भी जैविक खेती में लग जाऊं। हाँ, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग अपना काम कर लें। तो आज गया कि बरसाना गांव से बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी स्टूडियो पटना की ओर। थैंक यू। तो अब हम लोग चलते हैं आर्ट के लिए प्रसिद्ध मधुबनी की तरफ, जहां पर हमारे दो होस्ट हमें वहां पर चल रहे इंटर्नशिप के बारे में हमें बताएंगे। जैविक इंटर्नशिप में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों से आज कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। कितने दिनों का इंटर्नशिप है? ये 15 दिनों का इंटर्नशिप। क्या ये पर्याप्त है आपके लिए? नहीं, पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम इस 15 दिन में कुछ न कुछ तो सीख ही लेंगे और इसका प्रयोग करना चाहिए। आप इससे नर्वस हैं? नहीं, नर्वस नहीं है, क्योंकि नर्वस होने से कुछ सीख नहीं पाएंगे। यस। आज के प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा? आलू बना सीखे। आप अपना अनुभव बताएंगे, इतने दिन से आप आ रहे हैं तो क्या क्या सीखे? घर में कंपोस्ट बनाना, हाँ जैविक खाद कैसे किया जाता है जी, पेड़ पौधा कैसे लगाया जाता है, आलू कैसे बोया जाता है, गन्ना कैसे बोया जाता है, इसी मिश्रित खेती, गन्ना आलू में मिश्रित खेती होता है, वो सब मैंने सीखा। आप क्या कौशल सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं जैविक खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सीखे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। आप अपने इस अनुभव के बारे में कुछ और बताएंगे? हम बताएंगे, इसमें यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ सीखने की मिलेगी। क्या सब सीखे हैं आप? और हम सीखे हैं आलू कैसे रोपे जाते हैं और मक्के कैसे रोपे जाते हैं। आप व्यवसाय के बारे में युवाओं को क्या सलाह देंगे? हम पहला सवाल देंगे कि वातावरण स्वच्छ रहे, साफ रहे और इसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, और दूसरा कोई भी चीज़ हम कम से कम दाम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, और तीसरा किसी भी उपयोगी चीज़ को रिलैक्सिंग करें। तो अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, जहां हमारे दो होस्ट आपको वहां के इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल कुमार है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सरिया मुजफ्फरपुर में उपस्थित है। क्या कुणाल, तुम्हें पता है कि जैविक खेती क्या है? जैविक खेती के बारे में मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। आइए हम जानते हैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हुए बच्चे से। आप यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ रिसर्च। ये कौन सा मशीन है? ये ट्रायल मशीन है, बीज को सुखाने के लिए। बीज को सुखा करके और बीज को बोया जाता है। क्या आपका ट्रेनिंग जैसा आप चाह रहे थे वैसा चल रहा है? जी, चल रहा है, वैसा ही चल रहा है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि जैविक खेती के बारे में मैं तो जानना चाहता था। जैविक खेती होती है क्या, क्या उसको कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में सर लोग भी वैसे है अच्छे से समझाया, जिससे हमको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे मशरूम की खेती, एलोवेरा की खेती, सब के बारे में, और कम घाटा उपयोग, नुकसान फायदा सब बताए। आप यहाँ पे कौन से कौशल सीखे? कौशल बोले तो यहाँ पर आना, मैं अपनी बात को रखना, सर को बात को लेना,
और यहाँ से नए नए लोगों को नए नए लोगों से मिलना, यहाँ की जानकारी मतलब प्राप्त करना, और ये सब हर एक प्रकार का जो चीज़ है उसे रिसर्च करना, ये सब कौशल सीखे यहाँ पर आने के बाद। आप अपने अनुभव के बारे में कुछ और बताएं। मेरे अनुभव के अनुसार मैं जब पहले आया तो यहाँ मैम और सर के द्वारा एक बहुत जितने सारे आदमी जो है उनके बारे में मुझे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा बातचीत यहाँ का। और मैं यह कहूँगा कि हमारे जितने दोस्त हैं उन लोग को बोलूँगा कि आकर के अपना 15 दिन के लिए ट्रेनिंग जरूर करें। क्या आपने कृषि के बारे में रिसर्च किया है? हाँ किए हैं, आसपास के लोग से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त किए हैं। आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की है? हमारी ट्रेनिंग लगभग 15 दिनों की है। आपके लिए पर्याप्त है? जी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ नई नई तकनीकें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सर बताए हैं कि जितने सारे मशीन है वो सब दिख रहा है, और ये सब कृषि के बारे में, योजना के बारे में ये लोग सब बोले कि एक 1 क्लास लेकर के और बताएंगे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, स्वागत है आप लोग। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किशनगंज की तरफ, जहाँ पर हमारे 2 होस्ट हमें वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। हाय गाइस, मैं हूं नुपुर और ये है मेरी सहयोगी पायल कुमारी। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां हम जैविक खाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ बच्चों से जो यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। आपका इस इंटर्नशिप में आज आखिरी दिन है, तो आपको कैसा लग रहा है? आज मेरा इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारा अलग अलग चीज़ सब मिले सीखने को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं और कुछ भी सीख सकती थी, तो वो चीज़ आप नहीं सीख पाई, आप अगले इंटर्नशिप में सीख सकती हैं? नहीं, मैं सब कुछ सीख ली, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? हम उन युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी करने से पहले सीखना पड़ता है। हमें सीख के उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। हेलो, मैं बिंदिया कुमारी। मैंने ऑनलाइन ये सर्वे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज लास्ट दिन है, जो कि यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मुस्कान खातून है और आज मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने जैविक खाद के बारे में बहुत कुछ सीखा और इससे जानकारी मिली। चलिए अब बात करते हैं उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। गुड मॉर्निंग। सर, मैं हूँ राखी और मैं हूँ हुमैरा। हम दोनों ग्रीन इंटर्नशिप शो के होस्ट हैं। सर, जो जैविक खेती का ये इंटर्नशिप चल रहा है उससे हमारा कुछ रिलेटेड सवाल है। क्या ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए। सर, आप क्या करते हैं? हम यहाँ पे अभी जैविक खेती का प्रशिक्षण लेकर अब हमने यहाँ पे प्रशिक्षण देने का काम कर रहा हूँ। तो आपको ये कार्य करने में मतलब कि बहुत अच्छा लगता है? इस कार्य करने में अच्छा के साथ साथ हमारे किसान को, हमारे देश का, हमारे राज्य का पैसे भी बच रहे हैं और हमारे ज़मीन भी स्वास्थ्य हो रहे हैं। हमारे जो भी लोग खा रहे हैं इसको, उससे हमारी स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आपने जैविक खेती का अध्ययन लिया था कहाँ से? इसका हमने अध्ययन लिए, एक संस्था है जो प्राण, जो पहले प्रदान के नाम से जाने जाते थे, वो प्रदान के माध्यम से हमने इस प्रशिक्षण लिए। और जीविका के माध्यम से हम पटना में ये जो जाने माने कृषि वैज्ञानिक जो सुभाष पालेकर जी है, उनके माध्यम से हम पटना कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में 10 दिन का प्रशिक्षण लेकर आकर फिर हम अपने गांव में इसको, अपने खेतों में इसका हम शुरुआत किए हैं। अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? हम यही सलाह देंगे कि कृषि यंत्र से जुड़े, कृषि सेवा केंद्र से जुड़े और अच्छा लाभ उठाए, और इसे जो मतलब घटना हो रहा है पेड़ पौधा के लिए, उसके लिए मतलब सीखे और उसको उपचार करें। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं यहाँ पर चीफ साइंटिस्ट हूँ और हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर काम करते हैं।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब है मिली जुली खेती, जिसमें कुछ जानवर भी होता है, धन्य फसलें होते हैं जैसे गेहूँ, चना, मक्का, ये सब जो कुछ भी करते हैं। इसके साथ सब्जी की खेती, आप चाहे तो मछली की खेती, बकरी, मुर्गी, ये सब मिला जुला कर जब खेती किया जाता है तो इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मशरूम कल्टीवेशन, जिसे ये हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का 1 एकड़ मॉडल है। 1 एकड़ IFS मॉडल बोलते हैं। तो इसको जो है हमारा मशरूम एक कंपोनेंट है। इसमें हम ईयर राउंड जो है मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। जिस सीजन के लिए जो वैरायटी जो है मशरूम की अवेलेबल होती है उस हिसाब से हम इसकी फार्मिंग करते हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए आप इच्छुक व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इच्छुक व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने से पहले वो क्या देखेगा? इनकम। ठीक है, इनकम देखेगा। इनकम जब देखेगा तो आपको इसको इनकम और जो लागत है और उसका जो इनकम उसको आपको बताना होगा, कितना लागत आता है कितना। फिर उसके बाद जो व्यवसाय करने जा रहा है तब वो सेटिस्फाई होगा कि हमको वाकई कितना फ़ायदा इससे हो रहा है, तभी वो आज जाके जो है व्यवसाय से, किसी भी व्यवसाय से आप या कोई भी इच्छुक व्यक्ति उससे जुड़ेगा, तब आप उसको आप बता सकते हो कि कौन कौन से व्यवसाय आप करोगे तो किसमें कितना फ़ायदा है और साथ ही आपके पास क्या क्या संसाधन है। ठीक है, अगर आप मान लो खेती करना चाहते हो लेकिन आपके पास खेती का रकबा है नहीं तो कैसे करोगे? ठीक है, आप डेयरी करना चाहते हो तो डेयरी के बारे में आपको क्या पहले नॉलेज है, अभी क्या नॉलेज है, या फूल की खेती करना चाहते हो तो आप क्या क्या संसाधन है उससे पहले आपको कोई जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब आकलन किया जाता है। उसके बाद उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से आप व्यवसाय से जुड़ोगे तो इतना इनकम आपका हो सकता है। ठीक है, तब यही मतलब बता के और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए वो तैयार होते हैं। फिर सरकारी लाभ हो या उस तरह की स्कीम जो योजनाएं सरकार की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो चल रही हैं उसके बारे में उनको अवेयर कराएं। ऐसे युवा जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं उस तरह के युवा को सलाह दूंगा कि पहले तो वो जिस क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तत्पश्चात उस चीज़ की बिजनेस स्ट्रेटजी देखें, क्या मार्केट डिमांड है, उस अकॉर्डिंग अपना वो कार्य करें। इस क्षेत्र में अगर कृषि के क्षेत्र में वो जाना चाह रहे हैं रोजगार के रूप में, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, जैविक खेती है, पर्यावरण अनुकूल कृषि है, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक है, विभिन्न तरह के तकनीक है कृषि में। इसकी जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद वो उस तरह के मतलब उसके मांग को देखते हुए उसमें आगे बढ़े। आगे बढ़ के उसके बाद वो शुरू में कम अपना आय लगाए, उसके बाद उस आय से वो देखे कि क्या मुझे प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वो अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पर लगा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही सुझाव देना चाहूँगा। बहुत कोई से ये जाना है कि जैविक खेती में ये आप अपना खर्च कम होता है और हम मतलब कि पैसा हमें कम लगाना पड़ता है और उसके बदले हमें अच्छे पैसे मिलते हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल किए हैं। जैविक खेती में किसानों का आमदनी है जो कि यहाँ पे बढ़ जाती है और खर्च है जो कि घटते हैं, क्योंकि हमें न बाज़ार से खाद लाना पड़ रहा है न बाज़ार से बीज को लाना पड़ रहा है। क्योंकि जो भी हमारे पैसे खर्च होते हैं, किसान के जो भी पैसे खर्च होते हैं वो सबसे ज़्यादा बीज और खाद में पैसे जाते हैं। लेकिन जब जैविक खेती को सिर्फ के तकनीक से अगर जो करते हैं जैविक खेती, तो उसमें हम सारे खाद और सारे दवा को हम अपने घर में बना लेते हैं। अगर कोई युवा ये जैविक खेती बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्या सलाह उसे देंगे? कोई भी यहाँ पे युवा युवती अगर जो ये जैविक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रशिक्षण लेकर और वो अपने खेती को स्टार्ट करें। जैसे कोई भी संस्था हो गया या प्रदान हो गया या किसी भी संस्था के माध्यम से वो ट्रेनिंग लेकर वो अपने घर में श्री घनजीवामृत, श्री जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट खाद या श्री प्राणामृत खाद, ये सारे खाद को बनाकर और अपने खेतों में ये खाद के रूप में प्रयोग करें। अगर जो उसमें किसी तरह से बीमारी लगती है या रोग लगती है तो उसमें भी वो अपने दवा जो जैविक दवा है वो जैविक दवा बनाकर भी अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। और जैविक दवा का ये सब नाम हो गया आपका श्री नीमा अस्त्र, श्री अग्नि अस्त्र, श्री ब्रह्मा अस्त्र,
डस्पार्नी, ये सब दवा को छिड़क कर अपने फसल को सुरक्षित वो रख सकते हैं। सर जो यहाँ बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। उनकी जो कामनाएं, उनकी भविष्य की कामना हम करते हैं। जो बच्चे हैं आपके नेहा थी और ये राखी है, ये सब कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे अच्छे से सीखे हैं। हम चाहेंगे कि वो और अच्छे से सीखे, बेहतर से बेहतर काम करें हमारे देश के लिए। तो आज आप लोगों ने एग्रीकल्चर इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया और साथ ही कार्य अनुभव प्राप्त करने इंटर्न से भी आप लोगों ने मिला। अब आपकी बारी, आप हमें लिखें और बताएं क्या क्या आपने आज कुछ सीखा। और अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो www.goingtoschool.com पर हमें संपर्क करें। हम आप लोग हमारे द्वारा 12वीं कक्षा के बाद अपना खुद का व्यवसाय और नौकरी करने में मदद मिलेगी। क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं तो आप भी के अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें। हमें अपना नाम, नंबर और आप किस तरह की इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं। हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे। आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।